आज हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा में क्या होता है? न्यूट्रिशन इन अमीबा में न्यूट्रिशन जो है ना, हमको मालूम है ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म में अमीबा में एक खास तरह का उसमें फिट नहीं होता है, मतलब बोले तो उसके बाद कोई फॉल्स फिट होता है, उसके बाद सीडोपोडिया होता है। वो सीडोपोडिया किसका बना होता है? तो उसका जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया, सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसका मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन। उसका क्या होता है? बाहर से निकला हुआ रहता है, एक्सटेंशन होता है, बाहरी उभड़ा हुआ रहता है। उसी के द्वारा क्या होता है, वो उसका एक निश्चित शेप नहीं होता है, कोई शेप नहीं होगा, बदलता रहेगा, है ना। तो वो क्या करता है, उसका जो निश्चित क्या होता है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, फूड को इंगल्फ करता है, वही करता है अपना, ये क्या करता है, मेम्ब्रेन फैला लेता है। ठीक है, तो अपने अंदर क्या करता है, फूड वैक्यूल में कैप्चर करता है फूड, और क्या करता है, फूड वैक्यूल के द्वारा अपना क्या होता है, ये फूड को वैक्यूल में डाल देता है। अब वैक्यूल में डाल देगा तो एंजाइम्स उस पर क्या करता है, उस फूड को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद उसको क्या करता है, फूड को वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल ले लेता है। अब उसको ब्रेक डाउन करेगा, वैक्यूल में क्या होता है, एंजाइम्स जो होता है ना वो ब्रेक डाउन करता है। तो क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा तो जो साइटोप्लाज्म जिसको यूज करना होगा वो साइटोप्लाज्म यूज कर लेगा, और जिसको नहीं करना होगा उसको बाहर फेंक देगा। जिसको यूज नहीं करना होगा उसको बाहर फेंक देता है, अपने बॉडी से बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो उसको अमीबा में प्रोसेस है, पैरामीशियम में सेम तरह का है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो फूड जो लेता है ना, इंगल्फ करता है, वो ओरल ग्रुप्स के द्वारा लेता है। ठीक है, तो ओरल ग्रुप्स के ले जाता है, एक सेल माउथ होता है बुलेट बनाम का। ठीक है, उसमें क्या करता है ना, वो सेल माउथ होता है क्या, ओरल ग्रुप्स में, ओरल ग्रुप्स बोलते हैं या सेल माउथ बोले या इसको बोले बुलेट बोलो। अब क्या करता है, उसके मेम्ब्रेन में ही होता है। ठीक है, वो क्या करता है, फूड इनटेक करता है। जब फूड इनटेक करेगा तो क्या करेगा, वैक्यूल उसको ले लेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस होता है। देखिए, उसको वैक्यूल ले लेता है। अब फूड लेने के बाद उसको क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है उस फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। लाइसोसोम एंजाइम छोड़ता है, उसको फूड को ब्रेक डाउन करेगा। अब ब्रेक डाउन करने के बाद उससे जो यूजफुल होगा वो आपको मालूम है साइटोप्लाज्म ले लेता है, वैक्यूल क्या कर लेता है, साइटोप्लाज्म को दे देता है। अब साइटोप्लाज्म क्या करेगा, साइटोप्लाज्म क्या करेगा, जो यूजफुल, देखिए वैक्यूल्स क्या होता है, जो यूजफुल होता है उसको भेज देता है, और जो यूजफुल नहीं होगा उसको क्या करता है, एनल पोर के द्वारा, है ना, जिसको एनल पोर बोलते हैं या साइटोप्रोक्ट बोलते हैं, उसके द्वारा क्या करता है, बाहर फेंक देता है। एनल पोर होता है एक तरह का, इनटेक करने का भी अलग रास्ता होता है, इनटेक आउटटेक करने का भी अलग रास्ता होता है। ठीक है, यानी बाहर फेंक देने का। ठीक है, तो हम देखते हैं अमीबा के बारे में, न्यूट्रिशन अमीबा, न्यूट्रिशन अमीबा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन अमीबा। अमीबा, तो अमीबा का ये बना देते हैं, यही बना देते हैं। ये हो गया अमीबा। ठीक है, तो इस तरह का क्या होता है, इसका शेप रहता है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, ये हो गया वैक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो वैक्यूल्स हो गया, देखिए ये हो गया हमारा अमीबा हो गया, एक अमीबा हो गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हमको मालूम है हेटरोट्रोफ्स होता है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है। क्या मेम्ब्रेन है, ये सीडोपोडिया होता है, इसके पास पैर वगैरह नहीं होता है, लेकिन सीडोपोडिया होता है, मेम्ब्रेन के द्वारा बना होता है। ये होता है सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया होता है।
है ना, फॉल्स फिट, इसी को बोलते हैं फॉल्स फिट, ठीक है, यानी पैर ना हो, फॉल्स फिट, पैर नहीं है। ये है क्या, ये है क्या, ये है हमारा एक्सटेंशन, सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ये बाहरी वाला पार्ट है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन का उबड़ा हुआ भाग है, उबड़ा हुआ भाग है। ये फूड को क्या करता है, इनगल्फ, यहाँ पे फूड रखा है ना, तो ये क्या होगा, ऐसे ससरते ससरते जाएगा, इसको अंदर से कचक लेगा, ठीक है, ठीक है, ये फूड है मान लीजिए, है ना, तो ये क्या करता है, ये फूड है, ठीक है, ये फूड है, मान लीजिए ये फूड है, तो इसको क्या करेगा, ये अपना मेम्ब्रेन को क्या करता है, फैलाता है, ये अपने मेम्ब्रेन को क्या करेगा, फैलाएगा, ऐसे 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 क्या क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे अपने फूड को फिर ऐसे इस तरह इंगल्फ कर लेगा, अपने फूड को ले लेता है, ठीक है, इस तरह से अपने फूड को ये क्या करता है, इसका एक निश्चित शेप नहीं होता है, ये शेप बदलता रहता है, तो लिख लीजिए, है ना, नो डिफिनाइट शेप, इसके पास कोई डिफिनाइट शेप नहीं होता है, कोई अपना शेप नहीं होगा, कोई शेप डिफिनाइट शेप होता ही नहीं है, शेप क्या होता है, बदलता रहता है, आकार बदलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा अमीबा, सुनिए, ये अमीबा क्या करता है, अमीबा क्या करेगा, सुनिए, ठीक है, ये अमीबा क्या करता है, ये अमीबा करेगा, है ना, सीडोपोडिया होता है, क्या होता है, सीडोपोडिया, इसके पास क्या होता है, सीडोपोडिया, उतार लीजिए इसको, ठीक है, इसके पास सीडोपोडिया होता है, क्या होता है, सीडोपोडिया, ये होता है सीडोपोडिया, सीडोपोडिया में क्या होता है, फॉल्स फिट होता है, ठीक है, इसके पास होता है एक्सटेंशन, ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो गया, बाहरी वाला सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो वो क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, कैप्चर करता है, ये क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, ये फूड को भी कैप्चर कर लिया, फूड ले लिया, अब ये क्या करेगा, उस फूड को वैक्यूल में डाल देगा, वैक्यूल उसको क्या कर लेगा, ले लेगा, टेक इन फूड वैक्यूल, ठीक है, वो फूड वैक्यूल जो होता है, वो फूड को क्या करता है, ले लेता है, वहां से कैप्चर कर लेगा फूड को। अब ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, एंजाइम्स काम करता रहता है, ये एंजाइम्स क्या होगा, बहुत सारे एंजाइम्स होगा, वो क्या करेगा, फूड को तोड़ देगा। अब फूड को तोड़ने के बाद जिसको क्या करता है, ये फूड तोड़ देगा, तो बहुत सारा क्या होता है, फूड्स को जब तोड़ देगा, ठीक है, तोड़ देगा, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जब डिफ्यूजन होगा, जब डिफ्यूजन होता है उसका, फूड का डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होंगे, जो फूड्स होंगे, वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा कहाँ, वो चला जाएगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म यूज कर लेता है इसका, इसका साइटोप्लाज्म क्या करेगा, यूज कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ सिंपली, ठीक है, सिंपली सब्सटेंस को क्या करेगा, फूड के सब्सटेंस को, सब्सटेंस ले लो या फूड्स ले लो,
सब्सटेंस ले लो या फूड्स ले लो, ठीक है, सब्सटेंस ले लो या फूड्स ले लो, उसको क्या करेगा, फूड्स इनटू साइटोप्लाज्म, जो यूजफुल होगा डिफ्यूजन के प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा यूजफुल, यूजफुल जो होगा क्या होगा, यूजफुल, यूजफुल, यूजफुल जो होगा, यूजफुल प्रोडक्ट, यूजफुल मटेरियल जो होगा, जो सब्सटेंस होगा, जो हमारा फूड होगा, उसको साइटोप्लाज्म ले लेता है बाय साइटोप्लाज्म, क्या, बाय साइटोप्लाज्म, ठीक है, बाय साइटोप्लाज्म, बाय साइटोप्लाज्म के द्वारा फूड को ले लेता है। जो अनयूजफुल फूड होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, यहाँ पे क्या होगा, फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है, जो डाइजेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए डाइजेशन, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस से सब्सटेंस क्या हुआ, फूड, फूड क्या करता है, साइटोप्लाज्म में ले लेता है, ठीक है। आप देखिए, है ना, देखिए सीडोपोडिया होता है, ये सीडोपोडिया क्या करता है, ठीक है, सीडोपोडिया क्या करता है, कैप्चर फूड करता है, फूड को कैप्चर किया, फूड को कैप्चर करेगा, इसके बाद क्या होता है, सीडोपोडिया होता है, कैप्चर फूड करता है, फिर कैप्चर करेगा फूड को, है ना, तो ये क्या करता है, कैप्चर करेगा, तो टेक फूड क्या करेगा, टेक इन फूड, फूड को लेगा, फूड वैक्यूल में देगा, वैक्यूल क्या देगा, फूड वैक्यूल जो होता है वो ले लेता है। अब फूड वैक्यूल ले लेता है, फूड वैक्यूल ले लेता है, तो यहाँ पे जो डाइजेशन होगा क्या होगा, फूड वैक्यूल में, वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड्स, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड जो होगा, फूड का जो डाइजेशन होगा, फूड का जो डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, समझिए, फूड का डाइजेशन जो होता है फूड वैक्यूल में, किसमें, इन वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। अब यहाँ पे वैक्यूल्स में होगा तो दो तरह से होगा। अब यहाँ पे जो फूड्स निकलेगा, जो यूजफुल होगा, अनयूजफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है, अनयूजफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है, अनयूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूजफुल भी होगा, अनयूजफुल होगा, उसको हम देखते हैं। तो यूजफुल जो होता है यहाँ पे, यूजफुल, ठीक है, यूजफुल यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे अनयूजफुल, अनयूजफुल, ठीक है। ये दो तरह से होता है। यूजफुल जो होगा, यूजफुल जो होगा हमारा जो मटेरियल होगा, सब्सटेंस होगा, ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ठीक है, डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन हुआ कहाँ होगा, डिफ्यूजन कहाँ होगा, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन जो होगा वो वैक्यूल्स में क्या होता है, वैक्यूल्स में होता है। अब वो डिफ्यूजन होगा तो वो जो सब्सटेंसेस जो होंगे हमारा, वो क्या चला जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में। आज यहाँ पे अनयूजफुल फूड्स है, क्या है, अनयूजफुल फूड्स, ये कहाँ चले जाएंगे, ये अनडाइजेस्टेड फूड्स होता है, अनडाइजेस्टेड
फूड कहाँ चला जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है, ये चला जाएगा हमारा, ये क्या करता है, ये इसके मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है इसका, ये क्या करता है बाहर फेंक देता है ना, ये वैक्यूल से बाहर ही फेंक देता है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म से बाहर फेंक देता है। मूव आउट मूव बाय सेल मेम्ब्रेन बाय मेम्ब्रेन फ्रॉम, कहाँ से, वैक्यूल से, कहाँ से, वैक्यूल से। वैक्यूल से क्या करेगा, इसको बाहर फेंक देगा, ठीक है। वैक्यूल से क्या करेगा, फूड वैक्यूल से क्या करेगा, जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड हुआ वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर फेंक देता है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है साइटोप्लाज्म, वो उसको बाहर फेंक देता है। इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन होगा जो, वो बाहर ही फेंक देगा, उसको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये वैक्यूल से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। बॉडी से डायरेक्ट इसके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या है आपको बताएं हम, ये एक्सटेंशन है, क्या है, एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो याद रहेगा सेल मेम्ब्रेन, इसमें सीडोपोडिया होता है, क्या होता है, कोई फॉल्स क्या है, फॉल्स हमारा फिट है, फॉल्स फूड है, क्या है, फॉल्स फूड। तो फॉल्स फूड होता है, सीडोपोडिया का मतलब वही होता है। ये क्या करेगा, इसका सेल मेम्ब्रेन इसको क्या करना, फूड्स को चारों ओर से घेर लेता है, इस तरह से घेर लेगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूल्स होता है, ये हो गया हमारा फॉल्स फूड, फॉल्स फूड होता है, सीडोपोडिया होता है। फॉल्स फूड यानी सीडोपोडिया होता है। तो आप समझ गए, ये बहुत आसान है। ये अपना एक्सटेंशन छोड़ता रहता है फूड, यहाँ पे फूड से मान लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इस तरह से नमड़ते जाएगा, इस तरह से इसको घेर लेगा, फूड्स को घेर लेता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा है, ठीक है, अमीबा, ठीक है। तो ये हो गया, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, सीडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कई जगह बोला जाएगा, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये होता है किसका बना होगा, तो मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। चलिए अब हम पैरामीशियम में आते हैं, किसमें आते हैं, पैरामीशियम में। ये स्पिंडल शेप होता है ना। इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, कोई एक्सटेंशन होते हैं, इसके पास भी एक्सटेंशन होता है, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन का नहीं है। तो ये छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा इसके सेल मेम्ब्रेन पे, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक है। सीलिया, वो सीलिया क्या करता है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट करता है, वाटर का मूवमेंट करता है। तो क्या करता है वो, उसके पास एक ओरल ग्रुप्स होता है, आपको पता है, ठीक है, ठीक है, याद है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सुनिए। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में होता है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में क्या होता है, ये फिक्स्ड स्टेप वाला होता है, ये बदलता नहीं है, क्या है, फिक्स्ड स्टेप होता है। फिक्स्ड स्टेप होगा, वो किस तरह का दिखेगा, तो देखिए वो किस तरह का दिखता है। ठीक है,
ठीक है। तो इसके पास वैक्यूल्स होता है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ देखिए देखिए यह क्या है, पैरामीशियम है, ठीक है। ये पैरामीशियम है, क्या है, ये स्पिंडल शेप होता है। किस शेप? स्पिंडल, स्पिंडल शेप, चप्पल की आकार की जैसा होता है, ठीक है। चप्पल की जैसा दिखता है, चप्पल की जैसा, ठीक है। स्पिंडल शेप होता है ना। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, इसके सरफेस पे दिख रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के सरफेस पे दिख रहा होगा, इसके सरफेस पे आपको दिख रहा होगा क्या, छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। वो स्ट्रक्चर को इन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया इसको, सिलिया बोल दिया। क्या बोल दिया? सिलिया। तो ये हमारा क्या है, सिलिया। ये क्या चीज में मदद करता है, ये हम आपको बताते हैं। सिलिया क्या है, सिलिया। ये जो आपको ये होल्स दिख रहे हैं, ये क्या होल्स दिख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन में आपको, इसके मेम्ब्रेन में क्या दिख रहा है, होल्स दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा ओरल ग्रूव, ग्रूव, ग्रूव। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको साइटोक्रोप्ट बोलते हैं, साइटोक्रोप, ठीक है, साइटोप्रोप। इसी को हम लोग ओरल ग्रुप, सॉरी, इसी को हम लोग बोलते हैं माउथ बोलते हैं, या इसी को सेल माउथ बोलो, माउथ बोलो, या गुलेट बोलो, गुलेट, है ना। ये माउथ है या गुलेट है, इसी को माउथ या गुलेट बोलो। इसी से तो ये अपना भोजन इंटेक करता है, ठीक है। इसी से भोजन इंटेक करता है, क्या करता है, भोजन इंटेक। अब ये हमारा क्या है, ये एनल पोर है, पोर, इसे साइटोप्रोक्ट बोलते हैं, साइटोप्रोक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, साइटोप्रोक्ट, ठीक है। ये क्या है, साइटोप्रोक्ट या एनल पोर बोलते हैं, जो फूड को बाहर निकालता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल या एनी एलिमिनेशन होता है, फूड का एलिमिनेशन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड हमारे लिए, इसके लिए अनयूजफुल है ना, उसको क्या करता है, बाहर फेंकता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इसका क्या है, ये हम बता दिए, फिक्स्ड शेप होता है ना। मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सिलिया, सिलिया ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। इसके मेम्ब्रेन पे क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, सिलिया होता है। इसके मेम्ब्रेन के सरफेस पे क्या होता है, बहुत ज्यादा सिलिया होगा, है ना। मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग सिलिया बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये सिलिया का काम होता है मूवमेंट में, हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, फूड, फूड का क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। तो जब फूड को कैप्चर करता है, कौन कैप्चर करेगा, ये सिलिया, सिलिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, सिलिया, सिलिया क्या करता है, सिलिया करता है, फूड को क्या करता है, इनटेक, मूव आउट करता है। सिलिया, सिलिया मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या फूड बाय, किसके द्वारा होता है, तो सिलिया के द्वारा। बहुत ज्यादा सिलिया होगा, क्या ये सिलिया क्या करता है, फूड का
है ना, क्या करता है ये, मूव आउट करता है। इसको भेजता है कहाँ, इनटू किसमें भेज देता है, सिलिया मूवमेंट का क्या नाम, ओरल ग्रूव में, ओरल ग्रूव, है ना। अब ओरल ग्रूव क्या करेगा, उस फूड को कैप्चर करेगा, लेगा। अब उसको क्या करेगा, उस फूड को क्या करेगा, इंटेक करेगा, अंदर की ओर लेगा, ठीक है। अंदर की ओर लेता है उस फूड को ओरल ग्रूव, और उसको अंदर की ओर क्या करेगा, फूड को वैक्यूल में भेजेगा। क्या करता है ना, ओरल ग्रूव क्या करेगा, वैक्यूल में भेजेगा, फूड वैक्यूल, टेक इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल से क्या करेगा, अंदर लेगा, ठीक है, अंदर लेगा। अब फूड वैक्यूल से क्या वो लेता है, ले लेगा। अब फूड को ले लेगा तो क्या करेगा उसको, है ना, जब यूजफुल होगा तो वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। वो वैक्यूल में क्या होगा, लाइसोसोम के द्वारा एंजाइम छोड़ता है, ठीक है। अब वो एंजाइम क्या करेगा, लाइसोसोम के द्वारा एंजाइम निकलता है, वो क्या करता है, वो एंजाइम क्या करता है, फूड को तोड़ देता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। अब डाइजेस्ट करने के बाद जो यूजफुल होगा वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। डाइजेशन, डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद उसके बाद क्या होगा, जो डाइजेशन होगा तो उसको क्या करेगा, यूजफुल कर लेगा। ये जो डाइजेशन हुआ उसका यूजफुल होगा, और अनयूजफुल होगा। दो को निकलेगा, एक यूजफुल एक अनयूजफुल। तो यूजफुल होगा वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, किसमें, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा जो यूजफुल होगा। जो अनयूजफुल होगा, जो अनयूजफुल होगा वो बॉडी से बाहर हो जाएगा, एनल पोर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना, एनल पोर से, एनल पोर से बाहर हो जाएगा। कहां से, एनल पोर से। एक खास तरह का पोर होता है, एक छिद्र होता है, ये भी ओरल ग्रूव्स क्या है, एक माउथ है इसका, जो क्या करता है, फूड को इंटेक करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड का इंटेक हो रहा है, फूड इंटेक, फूड इंटेक। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बाहर हो रहा है, आउट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। ये क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। एनल पोर क्या करता है, बॉडी से बाहर करता है, फूड को बाहर करता है ना, आउट होता है, बाहर होता है। ये क्या करेगा, एनल पोर से जो यूजफुल होगा उसको साइटोप्लाज्म में, किसके कारण, डिफ्यूजन होता है, सिंपल, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, ठीक है, ठीक है, यही डिफ्यूजन है, पढ़ाए थे पिछले बार, ठीक है। तो यहाँ पे फूड जिसको जितना की जरूरत होगा फूड को लेगा, जिसको नहीं यूज होगा उसको बाहर फेंक देगा। यही हमारा क्या है, सिलिया होता है, जो ओरल, क्या होता है, सिलिया क्या होता है, वो ओरल ग्रूव्स में, ये देखिए, ये सिलिया जो है ना, ये सिलिया होगा, बहुत सारा सिलिया होगा, ठीक है। अब सिलिया होगा, वो क्या होगा, ये फूड को ये इधर से धक्का देगा, ये फूड जाएगा इधर। अब ये क्या करता है, ये इधर से धक्का देगा, यहाँ पे एक छिद्र होगा, यहाँ से फूड निकल जाएगा, डायरेक्ट फूड निकल जाता है, ठीक है। तो ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, तो धक्का देते देते क्या होता है, देखिए ये धक्का दे रहा है, ठीक है, ये धक्का देगा और धक्का देने के बाद फूड अंदर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, छिद्र होता है, क्या होता है, ये हमारा एनल पोर, ये क्या होता है, हमारा ओरल ग्रुप होता है, यूज होगा उसको ले लेगा, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में ले लेता है, ये एनर्जी के फॉर्म में ले लेता है उस फूड को, या उसका फिर ग्रोथ के लिए ले लेता है, रिपेयर के लिए होता है ना। तो हर चीज में इसको यूज होता है, ठीक है, ग्रोथिंग के लिए यूज होगा, रिपेयर के लिए यूज होगा, यूज होगा तो किसके लिए होगा, एनर्जी, अपना एनर्जी पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए, बहुत सारा ऐसा मैटर आ जाता है, ठीक है। तो पैरामीशियम इसमें दो फर्क है ज्यादातर है, ठीक है, फर्क है।
एक शेप निश्चित, इसमें शेप निश्चित पैरामीटर में निश्चित होता है, उसमें डिफाइन नहीं होता, डिफाइट नहीं होता, मतलब कहने का मतलब ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आइए क्या है, इसमें मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा पैरामीशियम में, और उसमें क्या होगा अमीबा में, कोई क्या होता है, कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कोई सिलिया फिलिया नहीं होता है, उसमें एक ही चीज होता है, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, उबड़ा हुआ होता है, वही मेम्ब्रेन उसका क्या करता है, वो पूरे पूरे फूड को क्या करेगा, इंटेक करेगा, ठीक है। और उसका जो यूज होगा उसको साइटोप्लाज्म में देगा, जो यूज नहीं होगा उसको बाहर फेंक देगा, ठीक है।